जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में नीति वचन के 6वें अध्याय में परमेश्वर को जिनसे घृणा है ऐसी बातों की सूची है, और इस अध्याय के 18वें वचन में इस प्रकार लिखा गया है। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। पिछले भाग में हमने मन और व्यवहार का गहरा संबंध देखा। यदि किसी का मन अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला है तो वह दुष्कर्म करने के लिए उतावला हो जाता है। इसके विपरीत जिस प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मारने के लिए दुष्ट लोगों ने दुष्ट योजना बनाई, परंतु उसी धर्मी यीशु ने मन में दूसरों के हित की योजनाएं लेकर आया। उसका पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना परमेश्वर द्वारा बनाई गई मानव हित की महान योजना थी। इसके बारे में प्रभु यीशु ने बार बार वक्तव्य दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए आया है। उनके बारे में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत का न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा जगत का उद्धार हो इसलिए भेजा। पृथ्वी पर आने का प्रमुख उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों की उद्धार के लिए अपने आप को फिरौती के रूप में देने आया है। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। उसके मन में मानव जाति के लिए प्रेम इतना गहरा था और वह मनुष्यों के लिए मरने के लिए इतने दृढ़ था कि इसके विषय में कहा गया, प्रजा के लिए एक मनुष्य का मरना और संपूर्ण राष्ट्र का नाश ना होना यह तुम्हारे लिए भला है। वे केवल बोले ही नहीं, परंतु वास्तव में मरे और मृत्यु से फिर जीवित भी हुए। मन में हमारा हित रखने वाले प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर आप भी भरपूर जीवन प्राप्त करें, इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है